अब्दुल्ला आज राजौरी के कोटरंका में पड़ने वाले बढाल गांव में कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल बहुत सारे लोगों की डिमांड थी और सियासत भी हुई इस पर कि उमर अब्दुल्ला 40 से 45 दिन में जो है वो राजौरी के बढाल गांव में क्यों नहीं पहुंचे, जहां पर मौतों का आंकड़ा 17 पहुंच चुका है, जिसमें मरने वालों की तादाद की बात करते हैं ज्यादातर बच्चे हैं जिनकी उम्र 9 साल से लेकर अगर बात करते हैं 15 साल तक जो है वो उनकी उम्र है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपको ये समझना होगा कि वहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने जो मिनिस्ट्री इंक्वायरी जो है वहां पर एक टीम भेजी थी जो राजौरी के बढाल गांव में पहुंची, और ये भी बताया जा रहा है कि मोहम्मद असलम का जो घर था उसे पूरी तरह से सील किया गया था, लेकिन अंदर से बाहर सामान जो है वो आता जाता रहता था। लेकिन जैसे ही दिल्ली से भेजी हुई टीम जो है वो वहां पर पहुंचती है, कुछ टाइम के लिए मीडिया को भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं मिलती है। और अभी की अगर मैं आपको खबर बताने की कोशिश करूं कि वहां पर जिस तरह से बात करते हैं उमर अब्दुल्ला कुछ ही देर में पहुंचेंगे और वहां पर क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, इन सब चीजों का जायजा लेंगे। जिस तरह से एडीसी की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें बौली जो है यानी जो स्प्रिंग है जिसे आप देसी उर्दू भाषा में चश्मा कहते हैं, जिस चश्मे से गांव के लोग पानी पीते हैं, उस चश्मे को पूरी तरह से सील किया गया था और वहां पर पुलिस वालों की तैनाती भी की गई थी ताकि कोई भी उस चश्मे से पानी न ले। हालांकि जब मैंने ये खबर की थी तो बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया था, नीचे उनके कमेंट्स हमने पढ़े क्योंकि कमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी थे पढ़ना। उन लोगों ने कहा क्या उस 2.5 किलोमीटर के दायरे के अंदर 3500 लोगों की अगर हम बात करें तो सिर्फ ये 4 से 3 परिवार ही जो है उस चश्मे से पानी पीते थे या और लोग भी जो है वो वहां से पानी पीते थे। फिलहाल उमर अब्दुल्ला साहब की बात करते हैं, उन्होंने यहाँ पर हेल्थ मिनिस्टर को भेजा था, हेल्थ मिनिस्टर जो है वहां पर सिचुएशन का जायजा लेकर आई थी। उसके बाद में जब हम वहां पर थे ग्राउंड जीरो पर थे, सुरिंदर चौधरी वहां पर पहुंचे थे, एमएलए बुद्धल की बात करते हैं वो वहां पर लोगों के बीच थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मियां अल्ताफ लारबी भी वहां पर पहुंचे थे और तमाम वहां पर मिलिट्री से लेकर पुलिस की तैनाती सिंध की टीम जो है वो वहां पर ही थी। लेकिन अभी तक भी किसी को कोई समझ नहीं आया कि 17 मौतों के पीछे का रहस्य क्या है। कोई कहता है कि ये नेचुरल डेथ्स है, कोई कहता है कि इसके पीछे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी है, कोई कहता है कि पानी में जो है वो कुछ जिस तरह से पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड जो है वो पाए गए हैं जिनके सैंपल पॉजिटिव आए हैं, और कोई कहता है जो भी दिया गया है वो सीधा दिमाग पर असर करता है। लेकिन आपने देखा जो बच्चों की नानी थी जिनने मुझसे बात की, उस नानी ने ये कहा कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, कहते हैं कि सब चीजें बदल गई हैं, क्या साइंस इतनी तरक्की नहीं कर पाई कि साइंस वहां पर ये देखे कि ये मौतें हो क्यों रही हैं। लेकिन अब ये 17 मौतें जो राजौरी के बढाल गांव में हुई है, इनका सिलसिला जो है वो वहीं थम जाना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक मौत होना जो है वो बहुत ज्यादा, जिस तरह से आपको बता दें कि लोगों में जो है ये पैदा कर रही है डर का माहौल है। जब हम भी वहां पर गए थे हमने भी देखा कि लोग जो है वो अपने अपने घरों पर कैद थे, यहाँ से वहां जो है वो कोई नहीं जा रहा था, और जिन घरों पर मौतें हुई थी उन्हीं के घर पर जो है वो कड़ा पहरा रखा गया था, वहां पर डॉक्टर्स की टीम तैनात थी और कुछ समय बाद जो है उनके ब्लड प्रेशर को चेक किया जा रहा था। लेकिन जो खाना उन्हें दिया जाता था उसका सैंपल भी जो है वो पहले चेक किया जाता था, उसके बाद उन लोगों को वो खाना दिया जाता था। अगर अभी उमर अब्दुल्ला वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि देखिए वहां के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया, वहां से जीते हुए विधायक जो है जावेल इकबाल चौधरी जी हैं, वो भी लोगों के साथ शाना बशाना खड़े रहते हैं। लोगों ने कहा कि यहाँ का जो एमएलए साहब है वो खड़े रहते हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी क्या उमर अब्दुल्ला जब वहां पर पहुंचेंगे वो किस तरह से उस परिवार से मिल रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए कोई ज्यादा बड़ी जगह नहीं है, वहां पर थोड़े ही लोग जो हैं वो एक साथ रहते हैं और उस गांव में 3500 लोग जो है उनकी पॉपुलेशन है। इन 3500 लोगों में से उमर अब्दुल्ला जो है वो उस परिवार से मिलेंगे जो परिवार जो है इस हादसे का शिकार हुआ है। सुरिंदर चौधरी जी ने भी ये कहा था जब वो पहुंचे थे कि उन्होंने तमाम उन घरों की फाइल्स ले ली है, किसे कितना एक्सग्रेशिया जो है वो दिया जाएगा, किसे कितना मुआवजा दिया जाएगा, इस पर जो है वो बातचीत होगी। लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर यह है कि कुछ ही घंटों बाद आप ये देखेंगे कि उमर अब्दुल्ला जो है वो राजौरी के बढाल गांव में पहुंचे हैं और ग्राउंड जीरो पर अभी की पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, लोग वहां पर सतर्क हैं, डॉक्टर्स की टीम वहां पर सतर्क है, मेडिकल टीम वहां पर है, और डीसी की बात करते हैं वो वहां पर मौजूद है, और प्रिंसिपल राजौरी की बात करते हैं जीएमसी वो भी वहां पर है। यानी सब लोगों से अलग अलग तरह से बातें होंगी और उमर अब्दुल्ला क्या फाइनल करते हैं वो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कल सेंटर से भेजी हुई टीम भी जो है वो उस गांव में पहुंची है, जिन्होंने उन लोगों से बात की और उनके खाने पीने के जायजे को जो है वो बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है। तो जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।